ये IRB इंफ्रास्ट्रक्चर स्क्रीन पर फ्रेश इंट्राडे हाई आपको लगता हुआ दिखेगा 129.85 पर। HDFC म्यूचुअल फंड की जो डिस्क्लोजर्स आए हैं वहाँ पर लगातार दूसरे दिन आप ख़रीदारी होते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से टाटा पावर पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये लो बीटा काउंटर है, लेकिन जब चलता है तो आपको बहुत बढ़िया थीम देके जाता है। कारण ये है पावर कंजम्पशन आपको जून के महीने में हर शहर, हर स्टेट और पूरे भारतवर्ष में बढ़ता हुआ दिखेगा। ओपनिंग अप ट्रेड का बहुत अभिन्न अंग पावर कंपनीज हैं। ये प्रश्न पूछेंगे पोजिशनल कॉल के तौर पर राहुल शर्मा साहब। राहुल जी, टाटा पावर आपके सामने 107.95। फॉर्मेशन के बाद आज के सेशन में हमने देखा है कि फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। लास्ट 3-4 सेशन से ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी पॉजिटिव है और एक तरह से जो इसका जो स्टॉक का जो बड़ा ट्रेंड है 120-125 के टारगेट के लिए, वो अभी भी बिल्कुल बना हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 104 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। पहला टारगेट रहेगा 112 का। 112 का लेवल अगर निकलता है, जो कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, तो हमें 125 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा पावर में डेरिवेटिव्स में और कैश में दोनों में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 104 के स्टॉप लॉस से बाय करें। कि मानिए बहुत ही, अगर आप देखें जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है सारे स्टॉक्स पावर स्पेस के, टाटा पावर उस कड़ी में अगर आप देखें 108 पे ट्रेड करता हुआ। आरबीएल बैंक शैल जी, अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है, 200 डेमा के ऊपर फ्लोट करता हुआ अब 221। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2206 और रिलायंस को अगर आप एक चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं तो रिलायंस को प्लीज आप जाके देखिएगा एक बार 5 मिनट चार्ट पे, और इसमें 2 कैंडल्स का हाई कटा है 2200 रुपए के प्राइस पे। वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और वो कॉल जो हमने पकड़ी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, वो अब 52 पे ट्रेड कर रही है। और अगेन एक डिस्क्लोजर, जो चैनल देख रहे हैं आपका, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। मैं सिर्फ डेटा के आधार पर बात कर रहा हूँ। एक और ट्रेड हमने लिया था और वो था टाटा कंज्यूमर, एकदम कार्यक्रम की शुरुआत में, वो है डे हाई पर। अब हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं श्री संजीव भसीन बात करने के लिए। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक डिप आया, बाजार ने अपने आप को अगर आप देखें थोड़ा सा रेस्ट मोड में डाला, लेकिन उसके बाद फिर एक स्पाइक। इस बार HDFC बैंक और रिलायंस बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करते हुए। सर आपका मैं एक बार रिलायंस पे टिक चाहूंगा, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त रिलायंस को इस प्राइस पर 2200 पर? हाँ, तो देखिए वीरेंद्र जी, आपको पहले बताऊं यहाँ पे कन्विक्शन पे करती है। 3 दिन से ब्रॉडर मार्केट वाज अंडर परफॉर्मिंग एंड रिलायंस वाज आउट परफॉर्मिंग। आज भी मैं कह रहा हूँ लार्जर मार्केट, लार्ज कैप्स आर नॉट लुकिंग स्ट्रॉन्ग, देयर कैन बी मोर करेक्शन। आज आपको 125 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया 2 दिन में। ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप्स आर वेयर द मनी इज। आपने बस ही कहा है, रिलायंस इज एन आउट परफॉर्मर, रिलायंस इज टेकिंग द निफ्टी टू न्यू हाइज. But be cautious of some of the large cap stocks. They are not participating, particularly some of the high-fledged consumer discretionaries, the likes of Pidilite, Marico. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, because there is where you will see distribution. But the undertone is extremely bullish on the broader market और वो एक global phenomena है। आपको सुबह का बताऊं, आपको मैंने 185, 90, 195, 200, 205, सुबह आपको 212 में दिलाया। आरबीएल बैंक 225 का टारगेट 221 रुपए। इन अ फॉलिंग मार्केट इट हैज हिट 2150। 57.58 में आईडीएफसी फर्स्ट इज हिट 6150। दोपहर को आपको आशीष को खुल के कहा जब ये आपका रेंट कंट्रोल वो आया कि पीएल विल बी आउट परफॉर्म 1815-20 वाला 1855। तो मार्केट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द नाइट ट्यून्स। आईसीआईसीआई, एलएनटी, सेल, एक्सिस सब वीक थे, मैंने वीकनेस उसके साथ उनको सेल भी दिया है। और मेरे प्रेफर्ड पिक्स आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ तो अभी शुरू है, 725 का टारगेट आपको दिख जाएगा इसी महीने में। इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। मदरसन सुमी 225-30 पे आपको बहुत जोर से रेकमेंड किया, 250 का टारगेट, रिजल्ट देखिए। और गुजरात गैस 720-22 वाला आज न्यू हाई, आज न्यू 6th हाई पे आ गया है। अब आपको दो बाय 1 सेल है और वो भी मैं कह रहा हूं अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। डोंट गेट स्वेड बाय द मार्केट, कीप योर हेजेस इन पेस, बिकॉज व्हेन द मार्केट गोज डाउन दैट टाइम यू आर प्रोटेक्टेड। बट क्लियरली रिलायंस इज गोइंग टू न्यू हाइज विच इज एविडेंट फ्रॉम द चार्ट। भसीन साहब अपने 2 पिक्स शेयर कीजिए फिलहाल।
तो शैलेंद्र जी, दो बायज है, एक सेल है। पहला बाय है, अनक्वेश्चनेबली जो मदरसन सुमी का बिगेस्ट गेनर होएगा वो होएगा मारुति। मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ इस जून में मारुति आपको 8,000 दिखा देगा, लेकिन आज आप 7140 से 60 में लीजिए, 7,000 का स्टॉप लॉस है। सारा पहला टारगेट 74.5 से 7500 का। दूसरा बाय है L&T Finance, one of the largest NBFC lenders in the auto space, 9350 to 9375 में लीजिए, 91 का स्टॉप लॉस, दिस इज हेडेड टू 100। और सेल में है, स्टील इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग बट देयर इज अ वीक लिंक इन दैट इज जिंदल स्टील। द प्रमोटर्स have allocated 12,500 की valuation on the power business at 3,000 crore to them. That is, there is a lot of resentment. There is a special EGM. So please sell Jindal Steel and convert it into Tata Steel. Jindal Steel is getting is not in the right space just now, in the sense यहाँ पे weakness है। 399 to 401 में बेचिए, 407 का stop loss है। This is headed to 365 to 368. चलिए, तो दो लॉन्ग कॉल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं वसीम साहब की तरफ से। मदरसन सुमी की तेजी मारुति के साथ साथ खेलिए, आपके सामने 71-75 का प्राइस दिन के उच्चतम लेवल पर आता हुआ और पोजिशनल लक्ष्य 8,000 के पार। बढ़िया मूव आप आते हुए दिखेंगे L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर, जो कि दिन के उच्चतम लेवल 93 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, इनमें से कोई दो ट्रेड्स में आपको कोई ऑप्शंस कॉल दिखते हो तो वो भी डिस्कस कीजिए, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और मारुति। जी हाँ शैल जी, मारुति अगर आप देखें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्टेबल लग रहा है, क्योंकि मारुति ने कल रेस्ट लिया और शैल जी कल की कैंडल को भी ओवरटेक कर गया। गौरतलब ये है कि इन 2-3 कैंडल्स के नीचे, यानी आप समझ लीजिए कि बुधवार, मंगलवार, सोमवार की कैंडल के नीचे बैठे हैं आपके 3 एवरेजेस, राइजिंग 50 डेमा और फ्लैट 200 और 100 डेमा। चंदन, बिल्कुल अगर आप देखें शैल जी ने एक अच्छी चीज़ पकड़ी है यहाँ पे। इस वक्त पूरा ऑटो चल रहा है। अब बनता तो लॉजिकली अगर आप देखें इसकी कुछ आउट ऑफ मनी कॉल्स को ही ट्रेड करना है। 7300 की कॉल को रखिए आप। चंदन, फ्यूचर्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर 7300 की कॉल? हमारे पास बेस है और दूसरा एडवांटेज हमारे पास ये है, हमारे पास टाइम वैल्यू है, हमारे पास पूरी सीरीज पड़ी है। आपकी राय? तो वीरू, मैं दोनों में पॉजिटिव हूँ, चाहे फ्यूचर लो, चाहे डिलीवरी में लो, या फिर 7300 कॉल में रहो। वसीम साहब ने भी यहाँ पे मारुति पे पॉजिटिव व्यू दिया और यहाँ पे हमारा भी मानना है कि इस काउंटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। और जिस हिसाब से वीकली चार्ट में ये काउंटर बॉटम आउट हुआ है और 3-4 वीक से हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, लग रहा है कि इस काउंटर की अंडर परफॉर्मेंस जाते हुए आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो लेवल्स की यदि हम बात करें यदि मारुति की, तो यहाँ पे 7,050 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में 7500 और 7800 तक के टारगेट है। 7300 की कॉल अभी 133 रुपए चल रही है, मेरे हिसाब से 110 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 180 तक के टारगेट मारुति की 7300 की कॉल में बन सकते हैं। जी, एक इंटरेस्टिंग बात मारुति में ये भी हुई है कि काउंटर अपने